हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ चैप्टर 5 लेके आए हैं एनसीईआरटी 6 क्लास का हिस्ट्री से। तो टॉपिक है हमारा क्या बताती हैं किताबें या खबरें। टॉपिक है हमारा क्या बताती हैं किताबें और खबरें जो है वो क्या बताती हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं ही टॉपिकों को लेके आए हैं, मतलब उन्हीं पॉइंटों को लिया है यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं। वेद संख्या में 4 हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। तो हम यहाँ पे उन्हीं पॉइंटों को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, यानी कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए या बीपीएससी एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, अगर उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो ये उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। वेद संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इनमें से सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद के संदर्भ में कथन। ऋग्वेद में सूक्तों की रचना महिलाओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महिलाओं द्वारा। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत एवं वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो पाक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, ना कि इन्हें पढ़ा जाता है। ऋग्वेद का क्या किया जाता है? श्रवण और उच्चारण किया जाता है, ना कि इन्हें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ऋग्वेद में किन नदियों का सबसे कम उल्लेख हुआ है? तो गंगा और यमुना का सबसे कम उल्लेख हुआ है। आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलान करें। 4th क्वेश्चन है मिलान करें। संस्कृत भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इन पॉइंटों को तो बहुत अच्छे से देखना है, ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा यानी कि तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। मलयालम यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार। मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऋग्वेदिक युद्ध यानी कि कौन कौन से ऋग्वेदिक युद्ध थे, किस लिए लड़े जाते थे? तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऋग्वेदिक युद्ध। लड़ाइयाँ ज़मीनों के लिए भी लड़ी जाती थी। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी, मतलब सारी कैसी सेना थी? अस्थायी थी। ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में कथन। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वो तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। क्वेश्चन 7। कौन से शब्द का नाम ऋग्वेद में मिलता है? क्वेश्चन 7 है कौन से शब्द का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो पुरु, भरत और यदु, यानी कि पुरु जन्याबिस, भरत जन्याबिस, यदु जन्याबिस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? कौन से चिन्ह हैं जो जमीन के भीतर महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? अकेला खड़ा हुआ पत्थर, गोलाकार सजाए हुए पत्थर। तो ये दोनों हैं जो जमीन के भीतर महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10। सभी पाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? तो काले तथा लाल मिट्टी के बर्तन जाना जाता है। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये यहाँ पर ही ख़त्म है, यानी कि 14 क्वेश्चन है इसमें और इसी में पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। तो इन्हें आपको ध्यान से देखना है। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? जो इनाम गांव है वो घोड़ नदी के किनारे स्थित है, यानी कि भीमा की सहायक नदी घोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चरक संहिता को चरक ऋषि ने लिखा था। चरक संहिता जो थी उसको चरक ऋषि ने लिखा था। चिकित्सा शास्त्र यानी कि चिकित्सा, चरक संहिता संबंधित है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।